Hello everyone. So today we'll be starting with Social and Political Life Part 1. This is a textbook for class 6 and there are 4 units in this chapter. We'll be starting with unit 1, chapter 1, Understanding Diversity. So we'll start. Look around you in the classroom. Do you see anyone who looks exactly like you do? In this chapter, you learn that people are different from each other in many ways. Not only do they look different, but they might also belong to different regional, cultural, or religious backgrounds. ठीक है? These differences enrich our lives in many ways and also make them more fun. तो अगर आप देखेंगे अपने आसपास तो आपको जो लोग होंगे वो आपसे अलग दिखेंगे। सिर्फ़ अलग ही नहीं देखेंगे, वो डिफ़रेंट रिलीजन से होंगे, कल्चर से होंगे और रीजन से भी होंगे। जैसे दिल्ली में जितने भी लोग हैं, ज़रूरी नहीं वो दिल्ली में ही पैदा हुए हों या फिर दिल्ली में ही उनके नाना-नानी रहते थे पहले, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है वो कहीं से आए हों, उनके पेरेंट्स बहुत पहले 10 साल पहले और अब वो दूसरी जगह सेटल हो गए हैं। ठीक है? All these different people who come from all kinds of backgrounds and belong to all kinds of religion and cultures help to make India so interesting and so diverse. और यही जो differences हैं हम सब में वो हमारे देश को और भी इंटरेस्टिंग और डाइवर्स बना देती हैं। वॉट डज़ डाइवर्सिटी ऐड टू योर लाइफ? आपकी ज़िंदगी में यही जो अंतर है वो क्या ऐड करता है? एंड हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस? आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी? और क्या यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछते हैं 3-4 एक साथ और ये भी पूछते हैं कि क्या यही जो अंतर है हम सब में अलग अलग, क्या ये पार्ट है डाइवर्सिटी का? कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी पार्ट ऑफ यूनिटी? और क्या यही जो हम सब में डाइवर्सिटी है वो एक यूनिटी का पार्ट बन सकती है, हमें एक साथ बांधने का, हम सबको एकता की तरफ एकता की ओर करने का क्या ये रीज़न हो सकता है? तो आइए चलो हम अब पढ़ते हैं। 3 बच्चे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, सब एक दूसरे से अलग हैं। इनके कपड़े अलग हैं, इनके कपड़े अलग हैं, इनका आँखें देखिए अलग है, इनका अलग है, इनकी नोज़ देखिए अलग है, इनके हाथ अलग हैं और इनका बोलने का तरीका, पहनावा अलग है, ये सब अलग है। तो इनके बाल का करने का तरीका है, इनके बाल का करने का तरीका अलग है और इनके बाल का करने का तरीका अलग है। ये तीनों हम एक बार ये पिक्चर देखेंगे तो साफ-साफ कह सकते हैं कि ये तीनों सेम नहीं है, 3 पिक्चर्स सेम नहीं है, मतलब ये तीनों अलग-अलग हैं। 3 children around your age have drawn the same figures above. Use the empty box to draw your human figure. तो यहाँ पे जो जगह देखिए दे रखी है बच्चों, यहाँ पे you can draw a human figure. Is your drawing similar to any of the others? The chances that your drawing is quite different from the other 3, which you can see are quite different from each other. This is because each one of us has a unique drawing style. और यही जो 3 बच्चों ने यहाँ पे फ़ोटो बना रखी है वो इसलिए है क्योंकि हम सबकी ड्राइंग स्टाइल बहुत अलग है। ठीक है? We not only don't look exactly like each other but also differ in terms of the language we speak, our cultural backgrounds, the religious rituals we observe, and of course the way we draw. हम सब एक दूसरे से बहुत अलग है, रहन सहन, हम क्या खाते हैं पीते हैं और कैसे, अभी जैसे 3 बच्चों ने ड्राइंग बनाई है, तीनों बहुत अलग हैं एक दूसरे से। ठीक है? तो अब यहाँ आ जाओ। नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स। इज देयर probably not, but how many of you have similar answers? How many of you different, how many different languages spoken by student? By now you must have recognized like many in ways in which you quite like some of your classmates and some others in which you're not, in which you're different from them.
तो जैसे मैं आप यहाँ पे कुछ दे रखा है, जैसे दे रखा है आप व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग, जब आप बाहर घूमने जाते हो तो आपको क्या पसंद है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और आप यहाँ पे लिखा है एट होम आई स्पीक इन, आप कौन सी भाषा बोलते हैं घर में, आप वो लिख सकते हैं। माई फेवरेट स्पॉट इज़, आपको कौन सा जो भी खेल कूद पसंद है आप यहाँ पे उस गेम का नाम लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, आपको जिस तरीके भी बुक्स पर टाइप की बुक पढ़नी अच्छी लगती है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद अपने आप दोस्तों के साथ देखिए क्या आपने और उन्होंने सेम सेम लिखा है कुछ चीज़ें, कुछ में हो सकता है आप सेम सेम होंगे और कुछ में होगा कि आप सेम सेम नहीं होंगे। ठीक है। Making friends. Do you think it would be easy for you to make friends with someone who was very different from you? अगर आपके जितने भी दोस्त हैं क्या आपको लगता है कि अगर वो आपसे इतना अलग होते तो क्या आपको उनके साथ दोस्ती करना इजी होता? क्या अगर मैं बोलूँ आप लोग दो दोस्त हैं, आप कहेंगे एक को स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद है, एक को चॉकलेट आइसक्रीम क्या पसंद है करके दूसरे दोस्त को चॉकलेट, क्या फिर भी वो दोनों दोस्त हो सकते हैं? ठीक है। तो यहाँ पे आई हैड meant it as a joke made up for a small ragged boy who sold newspapers at the Janpat crossing at the busy intersection. Every time I cycled past, he would run after me, holding out an English newspaper and screaming out the evening's headline in a mixture of Hindi and English words. This time, I stopped by the pavement and asked for a Hindi newspaper. His mouth fell open. You mean you know Hindi? He asked. Of course, I said as I paid for the paper. Why? Why did you think? He paused. But you look so Angrez, he said. You mean you can even read Hindi? Of course I can, I said this time. A little impatiently, I can speak, read, and write Hindi. Hindi is one of the subjects I study in school. Subjects? He asked. How could I explain what a subject was to someone who had never been to school? Well, it is something I began, but the lights changed and the honking behind me grew 100-fold, and I let myself be pushed along with the rest of the traffic. तो लाइक आई एम रीडिंग ना, यहाँ पे इसको रीडिंग बोलते हैं। जैसे मैं आपको मतलब भी बताऊंगी इसका, ये क्या कह रहे हैं इसकी समरी बताऊंगी। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको पढ़ रही हूँ, आई वॉन्ट यू ऑल टू ऑल्सो टू ट्राई रीडिंग आउट लाउड इफ़ यूर इन क्लास 6, जस्ट प्रैक्टिस एंड इट विल, इफ़ यू आर गुड इन एलिक्यूशन वगैरह, इट विल हेल्प यू आउट. The next day, can you see? Yeah. The next day he was there again, smiling at me and holding out a Hindi paper. भैया, he said, आपका अखबार. आप बैठिए, ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है अब बताए. सॉरी, आई एम सॉरी एवरीवन. मैं भी रिकॉर्ड करते वक्त ही पहली बार पढ़ रही हूँ क्योंकि मैंने शायद बहुत पहले पढ़ी होगी. अब बताएं ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है. The English word sounded strange on his tongue. It sounded like its other meaning in English. To be ruled by someone else. Oh, it's just something to study, I said. And then, because the red light had come on, I asked to him, have you ever been to a school? Never, he answered, and he added proudly, I began working when I was so high. He measured himself against my cycle seat. First, my mother used to come with me, but I can do it all alone. Where is your mother now? I asked, but then the lights changed and I was off. I heard him yell from I heard him yell from somewhere behind me. She's in Meerut with the rest was drowned out. तो बीच बीच में अगर मैं कहीं रुक रही हूँ तो मैं एक बार देख रही हूँ कि कहीं मैंने कुछ इंपॉर्टेंस है ना, ऐसा कुछ छोड़ तो नहीं दिया जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो. My name is Samir, he said the next day, and very shyly he asked, what's yours? It was incredible. My bicycle wobbled. Wobbled मतलब ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे हो जाना, शेक.
My name is Samir too, I said. What? His eyes lit up. Yes, I grinned at him. Grin मतलब ऐसे करना grin at him. It's another name for Hanuman's father. तो जो यहाँ पे बताया है कि जो समीर है वो जो नाम समीर है वर्ड वो हनुमान जी के पापा का नाम है। ठीक है, मतलब उनका भी नाम समीर था, यू नो। सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो। तो ही सेड ट्रायम्फेंटली, समथिंग लाइक दैट, आई आंसर्ड, एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड। हाथ मिलाओ समीर दो। हिज हैंड nestled in mine like a little bird. I could still I could still feel its warmth as I cycled away. मैं आपको समरी बताऊंगी स्टोरी में क्या क्या हुआ करके, पूरे पढ़ लें वरना फिर मज़ा नहीं आएगा। The next day he did not have his usual smile for me. There is trouble in Meerut, he said. Many people are being killed there in the riots. I looked at the headlines, communal riots, it blazed. But Samir, I began. I am a Muslim, Samir, he said in answer. All my people are in Meerut. His eyes filled with tears, and when I touched his shoulder, he would not look up. He was not at the crossing the day after, neither the day after, nor even again, nor ever again, and no newspaper in English or Hindi can tell me where my Samir Do has gone. Name three ways in which Samir Ek and Samir Do were different. Okay, these different prevent them from becoming friends. Okay, I will do that. Okay. While Samir Ek is more familiar with English, Samir Do speaks Hindi. Although they both are more at home in different languages, they still communicated with each other. They made the effort to do so because this was what was important to them. Samir Ek and Samir Do also come from different religious and cultural backgrounds. मैं आपको बताऊंगी, रुक जाओ। ठीक है। While Samir Ek is a Hindu, Samir Do is a Muslim. Different religions and cultural backgrounds such as these are an aspects of diversity. मैं आपको मतलब बताऊंगी, बट make a list of all the festivals that might have been celebrated by these two boys. Can you think of a situation in which you made friends with someone who was very different from you? एक मिनट, लेट मी जस्ट राइट इट सो आपको आसानी हो। ठीक है। In, in addition to the diverse religion and cultures background, there are other ways in which Samir Ek and Samir Do are too different from each other. For example, while Samir Ek goes to school, Do sells newspaper. Discuss, what do you think Samir Do wanted? Samir though did not have the opportunity to attend school. Perhaps you notice that there there are several people in the area where you live who are poor and who do not have enough to eat or wear, sometimes not even to place or live. This difference is not same as the one we have seen earlier. Hence we are talking not of here we are talking no,
not of difference but of inequality. Inequality comes when a person does not have the resource and opportunity that are available to the other person. The caste system is another example of inequality. According to this society, आपको अच्छे से दिख रहा है ना? Caste system is another example of inequality. According to this society, sorry, एक मिनट, इसको थोड़ा कैमरा सही करने दो फिर. According to this, society was divided into different groups depending upon the work that people did and they were supposed to do. And they were supposed to remain in those groups. So, if your parents were potters, you could only become a potter, nothing else. This system was considered irreversible. And because you are not supposed to change a profession, it was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession. This created a situation of inequality. You will read about this situation. So मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे. यहाँ पे आपको दो लोग दिख रहे हैं ना, दो लड़के दिख रहे हैं. इसका नाम समीर है, इसका भी नाम समीर है. जैसे ये दो लोग हैं, आप इन दोनों को देखिए तो इनमें अंतर क्या है. एक पिंक है, एक ब्लू है, ठीक है. और अंतर दिख रहा है? और अंतर नहीं, लेकिन मेजर डिफरेंस यही है. तो यही ऐसे ही एक ग्रीन होगा, एक ब्लैक होगा, उससे ही कलर्स में इतने सारे में अलग अलग होगी और उसी से ही अलग जान बनेगी एक कलर के पैकेट की. अगर पूरे कलर के पैकेट में पिंक हो तो क्या मज़ा आएगा, लेकिन अगर उस कलर के पैकेट में ब्लू हो, एक ग्रीन हो, एक रेड हो, एक पर्पल हो और अलग अलग हो तो मज़ा आएगा ऐसे कलर्स में ना. सब में क्योंकि सबकी अलग अलग पहचान होती है, एक आइडेंटिटी होती है जिससे वो पर्सन बहुत यूनिक होता है. तो उसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं. सब अलग हैं उस जगह, कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से आगे नहीं. तो ये जो दो लड़के हैं, ये एक बार ये अखबार बेचता है. तो ये अखबार बेचते बेचते इसके पास आया, उसने कहा इसको एक इसको हम, ये समीर वन है, एक ये समीर वन है और ये समीर टू है इस किताब के हिसाब से. तो ये लड़का अखबार बेच रहा है. तो ये इसने इस लड़के को देखा तो उसने कहा अरे इसको तो अंग्रेज़ी वाला है. तो ये बोलते हुए आया कि आपको अंग्रेज़ी अखबार चाहिए करके. तो उसने बोला, तो उसने हिंदी में बात की. तो उसने कहा अरे आपको हिंदी भी आती है, आपको तो देख के लगता नहीं कि आपको हिंदी बोलनी भी आती होगी. तो उसने कहा हाँ, मैं हिंदी एक सब्जेक्ट के विषय के तौर पे पढ़ता हूँ स्कूल में. तो उन दोनों में बात होने लग गई. तो वो पूछता है कि अच्छा आप, मतलब जैसे आपस लोगों में, बच्चों में बात होती है कि अच्छा आप ये करते हो या ये करते हो, तो यही बात होती है. तो वो बताता है कि मेरी पहले मम्मी भी बेचने आती थी, अब वो नहीं आती और मैं अकेले ही सारा काम संभालता हूँ. और वो बताता है कि वो अब स्कूल नहीं जाता. तो ये होता है. तो और ये भी बोलता है कि अरे मेरा नाम भी समीर है, आपका नाम भी समीर है, लेकिन मैं एक मुसलमान हूँ. ये जो लड़का है ये मुसलमान है और ये हिंदू है. तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि हम 3 वेज बताइए कि कैसे कैसे समीर 1 एंड 2 डिफरेंट है. एक तो वो एक अंग्रेज़ी ज़्यादा बोलता है, एक हिंदी ज़्यादा बोलता है. रिलीजन के तौर पे बहुत अलग है, एक हिंदू है, एक मुसलमान है. इन चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए. और तीसरा बड़ा जो डिफरेंस है वो कि एक समीर अखबार बेचता और दूसरा स्कूल जाता है. तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात आई है कि दोनों बच्चे ऑलमोस्ट सेम एज के हैं, फिर भी एक स्कूल जाता है और एक अखबार बेचता है. तो ये जो फ़र्क है
ये जो फ़र्क आया है ये डाइवर्सिटी का फ़र्क नहीं है, ये जो फ़र्क आया है इन दोनों में ये इनइक्वालिटी का फ़र्क है। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का मतलब कि दो सेम बंदे हैं जो जैसे ये इनइक्वालिटी का मतलब कि एक दो जैसे लोग हैं, ये एक बंदा कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, इसीलिए इनइक्वालिटी है। जैसे एक बच्चा गांव में रहता है और दूसरा शहर में, तो जैसे अभी लॉकडाउन हुआ तो जो शहर में बच्चे रह रहे हो उनके पास तो इंटरनेट है, मोबाइल है, तो आराम से घर में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन जो गांव का बच्चा है जिसके पूरे परिवार में एक ही फ़ोन है और वहाँ तो बिजली भी नहीं आती, आप इंटरनेट की तो दूर दूर की बात दूर दूर की बात है वो, जहाँ बिजली नहीं आती वहाँ इंटरनेट कैसे आएगा, फ़ोन कैसे रिचार्ज होगा। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी आ जाती है कि दो बच्चे हैं जो बराबर सेम स्कूल के सेम स्कूल एज ग्रुप के हैं और काबिल भी उतने ही हैं, हर बच्चा काबिल होता है कुछ ना कुछ करने का, लेकिन एक बच्चा गांव वाला बच्चा इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके घर में बिजली नहीं है, उसके घर में मोबाइल नहीं है। वहीं पे जो दूसरा बच्चा है उसके पास अच्छा घर में मोबाइल है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, इंटरनेट है, तो वो घर में बैठ के लॉकडाउन में भी पढ़ सका। लेकिन दूसरा बच्चा नहीं पढ़ सका क्योंकि वो गरीब है। और वो गरीब क्यों है? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ कम है, रिसोर्सेज कम है। तो ये जो फ़र्क है वो इनक्वालिटी की तरफ से आता है। और यहाँ पे कास्ट सिस्टम की भी एक बात बताई है। तो जो हमारी जो सोसाइटी है, मतलब ये इंडिया पहले उसमें डिवाइडेड थी, मतलब जो कि जो जैसा काम करता था वो वैसा ही काम करते आएगा। अगर मैं टीचर हूँ तो मेरे जो बच्चे हैं वो भी टीचर ही बनेंगे और मेरे को इसके अलावा और कोई नॉलेज लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं कोई आई एम नॉट इवन अलाउड टू गेन नॉलेज ऑफ एनी अदर अबाउट एनी अदर थिंग। ठीक है, तो अगर मैं टीचर हूँ तो मेरे को टीचर ही रहना है। मैं मैकेनिक नहीं बन सकती, मैं पेंटर नहीं बन सकती क्योंकि उसकी क्या जगह, मेरा काम है पढ़ाना तो मैं पढ़ाऊँगी। अगर मैं टीचर हूँ तो मैं योद्धा नहीं बन सकती कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है योद्धा बनने की, आप तो टीचर है, क्या करोगे वो नॉलेज उस नॉलेज उसके बारे में जान के, उसके बारे में नॉलेज गेन करके। ठीक है, तो यही है। तो एक ये है कि यहाँ पे है क्या है कि दोनों में जो फ़र्क है वो कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाते हैं। तो समीर, एक तो हिंदू है तो मतलब जितने भी सारे हिंदू कम्युनिटी के फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे दिवाली हो गई, होली हो गई, और ये जितने हिंदू में आप लोग त्यौहार बनाते हो, मकर संक्रांति और ये सब, वो सारे फेस्टिवल। और दूसरा जो है वो मुस्लिम है तो वो ईद मनाएगा, वो फिर अपना बकरा ईद मनाएगा और वो मुहर्रम में मौन करेगा। तो वो अलग बात हो गई। ठीक है, वो अलग हो गई कि वो हो गए उस सेट ऑफ रिलीजन के वो फॉलो करेगा। तो अब आइए, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ। जस्ट लाइक समीर वन एंड समीर टू बिकेम फ्रेंड्स, you might have friends who are very different from you. You have probably eaten different kinds of food in their homes, celebrated different festivals with them, tried out the clothes they wear, and learned some of the languages as well. ठीक है, तो यहाँ पे अब पूछा जा रहा है कि यही जो अंतर है हम सब में, क्योंकि हम अलग अलग परिवार में, सब अलग अलग परिवार में पैदा, तो यही अंतर है जो क्या आपकी ज़िंदगी में क्या ऐड करता है। ठीक है, आपके दोस्त हो सकते हैं वो अलग खाना खाते हो, अलग टाइप का, कोई और अलग टाइप का खाना, तो वही अंतर। आपने भी, जैसे आपके फ्रेंड्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जैसे साउथ इंडिया से, वो तमिलियन बोलते थे, तो मेरे को भी तमिलियन थोड़ी ये तमिल लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी आ गई, जैसे नंदरी, नंदरी इज़ फॉर थैंक यू। सो ऐसे ऐसे, और यही वाली चीज़ है। तो आप अलग बताइए कि मेक अ लिस्ट
of the food that you have eaten from different parts of India. तो आपने जितने भी अलग अलग दे इंडिया इंडिया बहुत बड़ा है, तो जितने भी अलग अलग टाइप के फूड खाए हैं, जैसे पराठा हो गया, आपका बटर चिकन हो गया, आपका वड़ा पाव हो गया, आपका इडली सांभर डोसा हो गया, आपका मलाई कोफ्ता हो गया। तो अलग अलग चीज़ें, तो आप लिस्ट बनाओ बच्चों क्या क्या खाया आपने, और वो भी कि आप कौन कौन सी भाषाएं बोलते हो सिवाय हिंदी के। इंग्लिश बोलते हो, और बट बट कोई हो सकता है मलयालम भी बोलता हो, कोई अलग अलग भाषा बोलता हो, ठीक है। You probably you probably like reading and hearing stories and adventures about different animals, people, and even enjoy ghosts. Perhaps you even enjoy making up stories yourself. Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lots of ideas to make up more stories. People who write stories get their ideas from all sorts of different places, from books, from real life, from their imagination. Some may have lived in forests close to animals and chosen to write of their fights and friendship. Some others read real accounts of kings and queens and wrote stories about love and honor. Some dipped into their childhood, आपको दिख रहा है ना, into their childhood memories of school, um, and friends, and wrote about stories of them. ठीक है, यहाँ पे यही कह रहा है कि अलग अलग टाइप के बारे में पढ़े होंगे, और बच्चे अलग उनको इमेजिनेशंस आती हैं, ठीक है। Imagine if all the storytellers and writers that you've heard and read so far were forced to live in the places where all people wore sorry, same two colors, red and white, and ate the same food, maybe potatoes. Took care of the same two animals, for example, the deer and cat, and to entertain themselves played snakes and ladders. What kind of stories do you think they would write? ये दो एक्टिविटी है यहाँ पे करने के लिए। अगर जो जितने भी लोग किताबें लिखते हैं, स्टोरीज़ लिखते हैं, कार्टून बनाते हैं, अगर हम उन सबको एक जगह रख देते हैं और वो सेम चीज़ों के साथ खेलते हैं, सेम खाना खाते हैं, सेम कपड़े पहनते हैं, और सेम चीज़ों के साथ खेलते हैं, तो हमें किस टाइप की स्टोरीज़ मिलेंगी? सभी ऐसा अगर करेंगे तो हमें सबकी स्टोरी सेम होगी और उतना मज़ा ही नहीं आएगा। कितनी अगर कोई अंतर ही नहीं होगा लोगों में और उनके जीने के तौर तरीके में, तो जो आज हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टोरीज़ मिलती हैं, वो कहाँ मिलती, वो नहीं मिल पाती। यही बता रहा है। अब हम आते हैं डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन डिफरेंट वेज। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो इंडिया में बात की है कि हम डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, खाना खाते हैं, और डिफरेंट पूजा पाठ करते हैं जो अलग अलग करते हैं। कोई दरगाह में जाता है, तो कोई गुरुद्वारा में, कोई मंदिर में जाता है, तो कोई मस्जिद में जाता है, और कोई चर्च में जाता है। तो जो हम अलग अलग जाते हैं, लेकिन हम ये सारी चीज़ें करते एक ही हैं, लेकिन हम अलग अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि हम अलग अलग जगहों पे और अलग अलग माहौल में पैदा हुए हैं। अगर हम सब लोग सेम माहौल में पैदा होते थे, सबके माँ बाप सेम होते, तो हम सब एक जगह ही, या तो सब मंदिर में जा रहे होते, या सब चर्च में जा रहे होते, या फिर सब मस्जिद में जा रहे होते, ऐसा होता।
लेकिन हम अलग-अलग जगह पैदा हुए हैं, अलग खाते हैं, पीते हैं और हमें अलग-अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए हम पूजा भी अलग-अलग तरीके से करते हैं। लेकिन उन सबका मकसद एक ही होता है, मतलब हम सबका खाने का खाना तो हम सभी खाते हैं, उससे क्या मकसद होता है खाना खाने का? एनर्जी लेना। तो एनर्जी हम चाहें तो हम एनर्जी सोयाबीन लेके खाता है, कोई चिकन लेके खाता है, मकसद सबका जीना ही है। हम अलग-अलग खाते हैं, कोई चिकन नहीं खाता, कोई पनीर खाता है। तो कोई चिकन खाता है, कोई नहीं खाता, तो वही है, मकसद एक ही है, सबको जीना है, सबको हेल्दी रहना है, तो वो अलग-अलग अपनाते हैं तरीके। अब लिखा है हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी अ लिटिल मोर देन 200 years ago or long before the train, aeroplane, bus or car became part of our lives, people traveled from one part of the world to another in ships, on horses and camels. तो बहुत टाइम पहले, मतलब 200 इयर्स अगो से भी पहले, जब ट्रेन भी नहीं थी, बस कार कुछ भी नहीं था, और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हॉर्स कैमल यूज़ करते थे या फिर अपने पैर में चलते थे। ठीक है, ऑफन वो मतलब यहाँ पे लिखा है, एक मिनट, often they went in search of new lands or new places to settle in or for people to trade with, and because it took so long to travel, once they got to a place, people stayed there often for a long time. Many others left their homes because they were famines and drought, and they could not get enough to eat. People went in search for work while others left because there was a war. तो यहाँ पे कह रहा है कि बहुत टाइम जब कुछ भी नहीं था, एरोप्लेन वगैरह भी नहीं था, तब की बात है, लोग इधर से उधर लोग जाते थे घोड़े पे, खुद पैर वगैरह, और लोग वहाँ लोगों से मिलते थे, ट्रेड करते थे, मतलब कुछ खरीदते थे, कुछ देते थे, कुछ खरीदते आपस में लेते थे, कुछ लोग कहीं रुक जाते थे, कुछ लोग कहीं चलते रहते थे। और लोग इसलिए भी करते थे क्योंकि यहाँ तो वहाँ ये जो एक जगह से दूसरी जगह होता था, इसलिए जाते थे खाने को ढूंढने कहीं। फमाइन मतलब भुखमरी, जहाँ खाना नहीं होता वहाँ होता था, कहीं ड्राउट होता था, मतलब पानी का नहीं होता था, तो वो लोग वहाँ नहीं रह सकते। इंसान को पानी और खाना चाहिए, अगर वो नहीं मिलेगा तो वो चलते रहेगा, वो कहने का मतलब है। और यही रीज़न है, कुछ लोग जिनको जहाँ जो चीज़ मिल जाती तो वो वहाँ रहते थे, वहाँ नहीं मिलती तो फिर वो कहीं और चले जाते थे। तो लिस्ट यहाँ पे क्या लिखा है, लिस्ट एटलीस्ट 3 different ways in which people in India do the following thing. One of the possible answers have been provided already. Different ways in which people, तो यहाँ पे अलग अलग तरीका है, यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, आप अपने दोस्तों के साथ करिएगा। लोग कैसे अलग अलग तरीके से शादी करते हैं, पूजा करते हैं, अलग अलग से ड्रेस पहनते हैं। तो एक तो इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल देख रखा है, ठीक है, आप दो और आपको करने। एक दूसरे को नमस्ते बोलते हैं, ठीक है, और दोनों को अलग अलग कैसे